को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती आई है लगभग 58,000 की। उसमें दोस्तों मैंने 2 वीडियो बनाया था जो कि आप लोगों का बहुत अच्छा खासा प्यार मिला। लेकिन उसी वीडियो पे ज़्यादा करके कमेंट ये आ रहे हैं कि क्या यहाँ पर ट्रिपल सी मान्य होगा, यानी कि क्या हमें ट्रिपल सी हमारे पास मार्कशीट होगा तभी हम अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है ये आ रहा है कि अगर हमारे ग्राम प्रधान में जो प्रधान है अगर वो अनुसूचित जाति हैं तो क्या उन लोगों का अनुसूचित लोग ही वहाँ पर भर्ती कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो ओल्ड यहाँ पर नोटिफिकेशन है हमने उसे ओपन कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर चयन प्रक्रिया, यानी कि जो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि ग्राम पंचायत की सूचना पटल पर प्रकाशित जगह पर, ठीक है। यानी कि जब भी दोस्तों ये प्रक्रिया स्टार्ट किया जाएगा तो आपको प्रधान के द्वारा बताया जाएगा डोगी पिटवा करके, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है सूचना के प्रकाशन की तिथि 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा, यानी कि आप लोगों को ये जो आप लोग फॉर्म भरेंगे उसे आप लोगों को कहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। यानी कि आप लोग जो भी फॉर्म यहाँ पर भरेंगे ये फॉर्म दोस्तों आप 7 दिन के अंदर यहाँ पर जमा कर देंगे, ठीक है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पर यह भी लिखा गया है आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत में प्रकाशित समिति के सक्षम विचार के प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लोग अगर इस नोटिफिकेशन को शुरू से लेकर लास्ट तक समझ जाते हो तो आपको किसी और की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोगों को दोस्तों जो आता है उस पर मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब दोस्तों जो सबसे ज़्यादा कमेंट आता है ये है कि क्या हमें ट्रिपल सी का मार्कशीट लेना आवश्यक है, क्या हमें ट्रिपल सी करना आवश्यक है इस नौकरी के लिए। तो दोस्तों चलिए उस डाउट को भी आपका क्लियर कर देते हैं। पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है ग्राम पंचायत में समित हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट। यहाँ पर देखेंगे ट्रिपल सी कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो आप लोगों का डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि ट्रिपल सी का मार्कशीट अगर आप लोगों के पास नहीं है तब भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी बहुत से यहाँ पर छात्रों के दिमाग में ये डाउट होगा कि ट्रिपल सी का अगर मार्कशीट नहीं मांग रहे हैं तो कंप्यूटर हम लोग ऑपरेट कैसे करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहना, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कैसे आप लोगों का यहाँ पर मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत और औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक में चयन की पात्रता सूची तैयार की जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जिसका यहाँ पर मेरिट बनता है उसको यहाँ पर नौकरी मिलेगा। अगर दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जिसका यहाँ पर मेरिट बन गया है अगर वो नौकरी नहीं लेना चाहता है तो उसके जो नीचे आते हैं उनको वो नौकरी दे दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे लिखा गया उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम के अगले उम्मीदवार को चयन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये भी लिखा गया है अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का यहाँ पर सिलेक्शन हो गया और उसका मेरिट सही नहीं है, प्रधान जुगाड़ से उनका कर दिया है, तो अगर आप लोग वहाँ पर इनको मतलब कि इनके ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई करना चाहोगे तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत पुनः अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर उसका यहाँ पर जो योग्यता है पूरा नहीं है तो उसको अगर कंप्लेन आप लोग करते हैं तो यहाँ पर किसी और बंदे को यहाँ पर नौकरी दे दिया जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि आखिर कितने दिन को हम लोगों को नौकरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ग्राम पंचायत में माध्यम से उक्त प्रचार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त होगी। यानी कि सिर्फ आपको 1 वर्ष का यहाँ पर संविदा प्राप्त होगी। अगर दोस्तों आप लोग और यहाँ पर अपना नौकरी बढ़वाना चाहेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि संविदा के अनुसार नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष तक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का पहले 1 वर्ष रहेगा। अगर आप लोगों का कार्य अच्छा रहेगा, अगर आप लोग चाहते हैं आउट जॉब करने के लिए तो आप लोगों का यहाँ पर 2 वर्ष के लिए कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संकलन 2 पर इसे बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं करना है। इस नोटिफिकेशन को आपको न्यू नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। न्यू और ओल्ड दोनों आप जाकर के वहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नीचे, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से बताया जाता है कि आप लोगों का यहाँ पर देखेंगे लिखा गया है सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा। यानी कि दोस्तों आप लोग उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या फिर राज्य सरकार द्वारा के सक्षम यहाँ पर आप लोगों को मान्यता प्राप्त से दोस्तों यहाँ पर 10वीं और 12वीं कक्षा का अध्ययन करना होगा, उत्तीर्ण करना होगा, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि आप लोगों का आयु कितना होनी चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों
ये बताया जाता है पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर में के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु जो आपकी होगी 40 वर्ष होगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप लोगों का 18 साल वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 40 साल आपकी वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जाता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी। यानी कि दोस्तों आपका यहाँ पर 5 वर्ष का छूट भी रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर आकर के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम लोग जिस भी ग्राम सभा से हैं, क्या हम लोग उसी ग्राम सभा के लिए आवेदन कर सकेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत में निवासी होगा। यानी कि अगर आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग उसी ग्राम सभा के निवासी हो, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों बहुत से लोगों का यहाँ पर ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या अगर हमारे ग्राम प्रधान में अगर वो अनुसूचित प्रधान है तो क्या हम वहाँ पर जो भी अभ्यर्थी होंगे वो अनुसूचित रहेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा गया है आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई है व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है, ध्यान रखना, जिस श्रेणी के लिए आरक्षित है उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पर दोस्तों ये क्लियर कर दिया गया है कि जिस भी श्रेणी के आरक्षित हैं उसी श्रेणी के यहाँ पर पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। ठीक है, और जिन पंचायत में प्रधान पद के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है उनमें अनुसूचित जाति का जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के वहाँ अनुसूचित जनजाति तथा जिन पंचायतों के प्रधान को अनुसूचित जनजाति महिला और तथा यहाँ पर लिखा गया अनुसूचित जाति महिला पिछड़ी महिला जाति और महिला के आरक्षित, वहाँ पर दोस्तों इसका सीधा से सीधा मतलब ये है कि ग्राम पंचायत में जो भी दोस्तों कैटेगरी के वहाँ पर प्रधान अगर महिला है तो महिला वहाँ पर दोस्तों चयनित किया जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया है महिला अभ्यर्थी चयनित करेंगे। ठीक है, जो भी प्रधान है जिस भी कैटेगरी के हैं वहाँ पर वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग इस नोटिफिकेशन को आकर के पढ़ लेना, अगर हमसे कोई भी गलती हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बता देना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम आपको पढ़ के ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है कोविड-19 से मृतक, अगर दोस्तों कोविड-19 से किसी का भी मृत्यु होता है तो उसे यहाँ पर पूरा डाटा आपको देना पड़ता है कि आखिर कैसे कैसे उनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी सैलरी होगी, यहाँ पर मानदेय की सैलरी होगी 6,500 रुपये आपको महीने की यहाँ पर मानदेय सैलरी दी जाएगी। तो आप लोगों को 1 साल में पूरे 6,000 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आते हैं परीक्षण आपको क्या क्या करना होगा। जैसे कि आप लोगों का नियुक्ति हो चुका है, यानी कि आप लोगों का यहाँ पर चयन हो गया है। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं हमारे पास कंप्यूटर का यहाँ पर कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम लोग कैसे यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जाता है, देखिए पंचायती राज निदेशालय परीक्षण संस्था प्रिंट के माध्यम से सभी चयनित पंचायतों सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक परीक्षण चयन 2 माह के अंदर पूरे करेगी। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 2 महीने के यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 2 माह के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों का कोई भी और क्वेश्चन है तो आप लोग जरूर बताइएगा। और बहुत से लोग यहाँ पर कहते थे कि अगर प्रधान अपने घर के या किसी और का यहाँ पर नियुक्त करा दे तो यहाँ पर देखिए एकदम सीधे सीधे लिखे गए कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान उप प्रधान सदस्य अथवा सचिव ग्राम प्रधान के संबंधी है पंचायत सहायक कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। ठीक है, यानी कि प्रधान जी से कोई भी रिश्ता आता है तो उसे बिल्कुल भी यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी। जैसे कि पिता दादा ससुर प्रीत माता और पुत्र यहाँ पर आप देखेंगे सब यहाँ पर आपको लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर प्रतिबंध क्या लगाया गया है देख लीजिए। यहाँ पर ये भी लिखा गया है, मान लीजिए आपके घर में किसी को सरकारी जॉब लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएगी जिन्हें केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी अथवा शैक्षिक संस्था में जो यहाँ पर जॉब करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का यहाँ पर सरकारी में जॉब है तो आप लोगों के घर में कोई भी जॉब में है तो उसका यहाँ पर फॉर्म बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप आकर के इसे पढ़ लीजिए। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का हमने आपको जो डाउट था हमने क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग हमसे सारी डिटेल्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करें कि वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना। और हाँ दोस्तों, नया नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आपको न्यू नोटिफिकेशन
और ओल्ड नोटिफिकेशन दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोग डाउनलोड्स करके नए नोटिफिकेशन को फॉर्म भर लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको आना है, सारे नोटिफिकेशन को यहाँ पर पूरे ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों जब आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करें कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।